नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे और एसएससी सीजीएल 2024 का पोस्ट प्रेफरेंस एक आध बार रफ कर लिया होगा। देखो, अभी पोस्ट प्रेफरेंस बनने से पहले जो कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है वो ये है कि जब भी पोस्ट प्रेफरेंस आती है तो कुछ लोग और कुछ ग्रुप्स क्या काम करते हैं कि किसी एक पोस्ट का हाइप बनाते हैं कि ये पोस्ट ले लो, ये पोस्ट बेकार है, ये पोस्ट ले लो, ये पोस्ट बेकार है। हमेशा एक बात समझिएगा, किसी भी पोस्ट का क्रेज कम करके, किसी भी पोस्ट का कट ऑफ कम करने के लिए लोग क्या काम करते हैं, किसी पोस्ट के बारे में निगेटिविटी फैलाने लग जाते हैं। हमारे टाइम पे भी ये था कि जो पोस्ट जिनको लेनी होती थी, आई नो मेनी ऑफ एस्पिरेंट्स, जिनको जो पोस्ट लेनी थी पूछो क्या लोगे, वो कहते हैं ये पोस्ट तो बेकार है, ये तो नहीं लेनी, ये वाली पोस्ट लेनी है, जिससे वो पोस्ट कम लोग भरे और उनको वो वाला जोन मिल जाए जो उन्हें चाहिए। आपकी रैंक मान लो 200 है, अब 200 एक रैंक वाला क्या कहेगा, जो पोस्ट उसको चाहिए उसको आपसे खतरा है, 202 से तो खतरा है नहीं, तो क्या काम करेगा कि ये वाली पोस्ट नहीं सही है, एक्साइज ना लेना, एक्साइज तो बेकार है, जीएसटी इंस्पेक्टर तो बेकार है, आप ये वाली पोस्ट भरो। एक मार्केट में हाइप फैलाई जाती है। जैसे मैं अभी देख रहा था मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई लोग कमेंट कर रहे हैं ये वाली पोस्ट बेकार है, इसमें प्रमोशन एकदम बेकार है, उसमें प्रमोशन एकदम बेकार है। तो कृपया करके किसी की बातों में ना आए, खुद रिसर्च करें। और मैंने एक वीडियो बनाई है पे लेवल 7 पे डिटेल में कि हर पे लेवल 7 की पोस्ट का प्रमोशन कैसा है, करियर एस्पेक्ट कैसा है, अपना करियर ग्रोथ कैसी है, सैलरी क्या होने वाली है, साथ ही साथ आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा मिलेगा, काम क्या होता है, सारी डिटेल्स पे लेवल 7 की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। बाकी डिफरेंट पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, एक्साइज इंस्पेक्टर, एएसओ सीएसएस, एएसओ एमईए पोस्ट कैसी है उसकी डिटेल एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। और केवल इसी चैनल पे रिलाई ना करना, दो आई हैव ट्राइड कि 100% ऑनेस्टी से कोई बायसनेस ना रहे, बट फिर भी आप एक दो और चैनल देख के जहाँ पे या गूगल करके रिसर्च करके ही पोस्ट प्रेफरेंस भरें। ऐसा नहीं आपकी रैंक मान लो आ गई 100 और आप पोस्ट प्रेफरेंस कोई ऐसे किसी के कहने में आके भर देते हैं। एक्साइज का गुणगान बहुत सुन लिया, अब आपको वहां जाके प्रमोशन ना मिले तो दिक्कत हो। आप सीएसएस में आए, आपको ऐसा लगे कि वर्क इन्वायरमेंट एकदम इजी सा है, काम ज़्यादा नहीं है, काम दिखे, फिर आप अगली बार सीजीएल दे रहे हो। तो इस वजह से बहुत ध्यान से डिसाइड करें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ लोग क्या काम करते हैं कि ये बोलेंगे कि भैया 2800 ग्रेड पे एट होम इन होम स्टेट इज फार बेटर देन 4600 ग्रेड पे इन सम नॉर्दर्न स्टेट्स। जहां पे आप मान लो बिहार के हो तो दिल्ली में 4600 ग्रेड पे से बेटर है, आप बिहार में 2800 ले लो, वो आपकी चॉइस होती है। कुछ लोगों को 4600 ग्रेड पे, देखो सैलरी में 20-30 हजार का डिफरेंस होता है, 20 हजार का अगर डिफरेंस है, आप 20 हजार का डिफरेंस अगर आपको लगता है कि आपके लिए पैसा इतना वैल्यूएबल नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। हाँ, नॉर्थ में मुझे लगता है नॉर्थ वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिहार का बच्चा अगर राजस्थान में भी जॉब करे तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली। तो उस हिसाब से पैसा मैटर करता है। मैं मानता हूं पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बट पैसा भी मैटर करता है। तो इस वजह से केवल 2800 ग्रेड पे के लिए न भागें। अगर आपके मार्क्स हैं ऐसे तो आप 4600 ग्रेड पे के लिए ट्राई कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज और मैं बताऊंगा कि 4600 ग्रेड पे अगर कोई नॉर्थ का बंदा है और उसको साउथ जाना पड़े, मान लो कि आपका केरला में पोस्टिंग हो जाती है, तमिलनाडु में पोस्टिंग हो जाती है और आप मान लो हरियाणा से हो, तो आपको एक आध साल के अंदर वहां से चेंज करके आना पड़ेगा। 90% लोग चेंज करके आते हैं। हालांकि जो 10% वहां बचते भी हैं, उनसे मेरी बात हुई कभी, जैसे कई लोगों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं डिपार्टमेंट में 80% यहाँ नॉर्थ इंडियन ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको इन्वायरमेंट ही पूरा साउथ का डिपार्टमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट का तो है नहीं कि सारे वही स्टेट के रहेंगे। तो वो ऑफिस में आपको अलग अलग स्टेट के लोग मिलेंगे, बट दिक्कत यह है कि आप उस कल्चर को कितने दिन तक झेल सकते हो, क्या नहीं झेल सकते, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइस। आपके सिंगल चाइल्ड हो, आप 4600 ग्रेड पे ले लेते हो, साउथ जाते हो, तो आपके लिए गलत है। बट अगर आपको लगता है आप एडवेंचरस हो, आपको थोड़ा घूमना फिरना पसंद है, तो आप ले सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। तो इसी वजह से पोस्ट प्रेफरेंस जितनी भी आपने पढ़ाई करी उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोस्ट प्रेफरेंस को अच्छे से भरना। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे मार्क्स बहुत कम है, क्या मैं पोस्ट प्रेफरेंस भरूं या ना भरूं, किसी के 310 है, भैया आपको मौका मिला है, पोस्ट प्रेफरेंस भरो। अगर इस बार नहीं तो अगली बार के लिए आपकी पोस्ट प्रेफरेंस तो रेडी हो जाएगी, आपका जो रिसर्च करना है वो रिसर्च तो हो जाएगी। तो कोशिश करें कि पोस्ट प्रेफरेंस जितने लोगों को मौका मिला सारे लोग भरें। हाँ, एक चीज और है, अगर आपके पास 2400-2800 ग्रेड पे की जॉब है तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, आप वो ग्रेड पे ना भरें। जो पोस्ट आपको चाहिए हो वही पोस्ट भरें। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आपके लिए तो यार हर जॉब इंपॉर्टेंट है, वो 4600 ग्रेड पे की हो या 2400 ग्रेड पे की। बट अगर आपके पास जॉब है या आपको लगता है 2400-2800 ही मिलेगी, तो फिर से 2400-2800 भर के
एक पोस्ट बेकार ना करें, किसी और को वो पोस्ट लेने दें, ठीक है। तो ये कुछ सलाह थी कि हमेशा पोस्ट प्रेफरेंस जब भी भरने की बारी आए तो किसी ग्रुप का, किसी का मतलब कोई आपका दोस्त समझा रहा है, भैया इस टाइम पे सबसे क्रूशियल मोमेंट होता है, आप अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करें, आपका प्रायोरिटी क्या है, आपको अपने स्टेट में रहना है, अपने माँ बाप के साथ हमेशा रहना है, क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप मान लो हरियाणा के, अब मान लो कोई यूपी का है, उसे दिल्ली में पोस्टिंग मिल गई, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। हाँ, थोड़ा खर्चा है दिल्ली में, बट ऐसा नहीं दिल्ली में 1 करोड़ रुपए महीने लगेंगे तभी खर्चा होगा, क्योंकि दिल्ली में सारे तो ऐसा नहीं इलीट क्लास रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं। अब आप अगर देखते हो जीके में रहना है, ग्रेटर कैलाश में दिल्ली में रहना है, फिर आप कह रहे हो कि 4600 ग्रेड पे की नौकरी से रह के क्या ही बचेगा, तो भैया वहां रहने की मतलब सहूलियत नहीं देगी ना ये जॉब। आप वैसी जगह चूज करो जहां पे आप, मतलब दिल्ली में ऐसा नहीं है कि हर जगह रहने के लिए 40,000 रुपये महीने ही लगते हैं। कुछ लोग को मैं जानता हूँ जो 10,000 15,000 में भी रह रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत लोग आपके गांव शहर से ही होंगे, लोग कमाने आते हैं दिल्ली 10-15,000 में। तो लिविंग स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा बचाते हो, आपका खर्चा कितना है, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है मेट्रो सिटी में रहने के लिए, ठीक है। ये उनके लिए विशेषकर है जो बेचारे दिल्ली कभी आए नहीं है, दिल्ली का खर्चा नहीं जानते, दिल्ली के बारे में डिटेल नहीं पता। और बाकी जिनको पता है उनको तो सब पता ही है, ठीक है, तो उनको ज़्यादा बताना नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको मौका मिला है पोस्ट प्रेफरेंस भरने का, आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो भले आपके मार्क्स कम है, जरूर पोस्ट प्रेफरेंस भरें, क्योंकि पता नहीं है ना कि किस्मत कब किस करवट बदल जाए, ठीक है। तो बेस्ट विशेष, आप अपनी चॉइस से, अपनी रिसर्च के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरें। मैंने रिसर्च करके जो पे लेवल 7 की अलग अलग पोस्ट की डिटेल्स बता सकता था वो मैंने बता दिया। आप उससे कुछ इनपुट्स ले सकते हैं, मैंने कोई बायसनेस से नहीं बताया, बट फिर भी आप एक आध जगह से और देख लें, ताकि आपको यह ना लगे कि इसने बायस्ड होके इस पोस्ट को बेकार कह दिया, उस पोस्ट को बेकार कर दिया। क्योंकि मेरा मोटो नहीं है आपको कंपटीशन कम करना या बढ़ाना, मैं आपको कॉम्पिटिटर नहीं हूँ। तो मेरे लिए तो जैसे ए पर्सन है वैसे बी पर्सन है, तो इसी वजह से किसी के बहकावे में आके कोई पोस्ट ना भरें, रिसर्च जरूर करें। और पोस्ट प्रेफरेंस सारे लोग भरें, वही पोस्ट भरें जो आपको चाहिए, ऐसी कोई पोस्ट ना भरें जो आपको नहीं चाहिए और पोस्ट बेकार हो जाए, ठीक।